एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 69वां सर्ग। गणों की रुद्र रूपता, मुक्त लोगों की स्थिति, योग से प्राणों का विलय तथा मरण से पुनः उत्पत्ति, इन सब का वर्णन। प्राप्यताम ब्रह्म हंसेहाम रुद्रताम सर्व एवते समाजगमुर्विरेजुश्च रुद्राणाम उत्तमम शतम। इस श्लोक से 100 रुद्रों की उत्तम रुद्रता कही जा चुकी है। उसके बाद के सर्ग में भगवान आदि रुद्र की आज्ञा से तत देहों में प्रारब्ध शेष का उपभोग कर रहे रुद्रों के विषय में तत्र भुक्त्वा चिरम भोगान प्राप्य रुद्रपदम ततः गणतामा वसंतस्ते स्थास्यन्ति सपरिच्छदाः इत्यादि जो कहा गया है, उसमें क्या 100 रुद्रों की मूर्तियों में गणत्व था या एक ही रुद्र की मूर्ति थी, यों संदेह कर रहे श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, हे मुनिनायक, आपने पहले कहा था कि वे भिक्षु के संकल्प स्वरूप जीवट आदि 100 रुद्र हो गए, सो उनमें शतरुद्रता कैसे आई, यानी वे 100 रुद्र कैसे हुए? क्या गणों के साथ परिगणन करने से या उन गणों से अतिरिक्त रुद्रों की गणना करने से? जो आपके द्वारा गण कहे गए थे, क्या वे ही रुद्र भी कहे गए थे या नहीं, यह आप शीघ्र मुझसे कहिए। इसमें प्रथम विकल्प का अवलंबन कर महाराज वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, भिक्षु ने शत शरीर रूप 100 स्वप्न देखे थे। उन्हें आपने मेरे द्वारा पहले कहे गए तत जन्मादि के प्रस्ताव से जान ही लिया था, इसलिए मैंने नामतः विशेष रूप से नहीं कहा। भिक्षु के स्वप्न में जो जीवटादि आकार देखे गए थे, वे ही शतगण कहे गए हैं। वे ही भोग और ऐश्वर्य के द्वारा रुद्र तुल्य होने तथा रुद्र के अंश स्वरूप होने से रुद्र कहे गए हैं। रुद्र की सेवा करने वाले पार्षद गण कहे जाते हैं। तब वे मुख्य रुद्र गण कैसे हुए? क्योंकि स्वामी भाव और सेवक भाव इन दोनों का एकत्र रहना सर्वथा असंभव है, किंतु यह निश्चित है कि शततम रुद्र के मुख्य होने के कारण वह तो गण हो नहीं सकता, फिर 100 गण हुए, यह कहना भी ठीक नहीं बनता। यदि ऐसी कोई शंका करे तो उस पर कहते हैं, 100 रुद्र होते हुए भी सब के सब पूर्व सिद्ध ईश्वर कोटिभूत रुद्र की परिचर्या विधि में गण ही है, क्योंकि उसकी कर्म फल स्वरूप भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति उसी के अधीन है। बोधयित्वा तु तम भिक्षु चेतसा चेतनेन च इत्यादि से भिक्षु के स्वप्नकृत शततम रुद्र द्वारा अपने चित्त से चैतन्य प्रदान होने से भिक्षु आदि का जो बोधन पहले कहा गया है, उसका और कहीं दूसरी जगह दर्शन न हो सकने से असंभावन कर रहे श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, भगवान, भिक्षु के स्वप्न प्रकृत रुद्र ने एक ही दीप से 100 दीप की नाई एक चित्त से 100 चित्त कैसे कर दिए? अज्ञानियों में उसका दर्शन न होने पर भी मुक्तों में उसकी असंभावना करना युक्त नहीं है, यों खंडन करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, ज्ञानेश्वर्य से आवरण शून्य तथा योग रूप ऐश्वर्य से सत्य संकल्प वाले महानुभाव जो कुछ जिस प्रकार से संकल्प करते हैं, उसका वैसा ही संकल्पित अर्थ के लाभ के लिए भूमानंद को स्वीकार करने वाली सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व नामक माया प्रतिबिंबित संवित्ति के बल से अनुभव करते हैं। सर्वात्म स्वरूपता के बल से ही उन्हें सर्वविध अर्थों की सिद्धि होती है। यह कहते हैं, सर्वात्म स्वरूप आत्मा के सर्वगामी होने से जिस वस्तु की जहाँ कहीं जैसे भावना की जाती है, उसकी वहीं पर वैसे ही जीवन मुक्तता बुद्धि से अनुभव किया जाता है। इस तरह के ऐश्वर्य के रहते हरि हर आदि मनुष्य योनियों में अवतार तथा स्मशान में निवास आदि का कष्ट क्यों करते हैं? अपने लिए सर्वदा सुख की ही कल्पना क्यों नहीं करते? इस अभिप्राय से श्री राम जी पूछते हैं, ब्रह्मन,
सर्वविध शक्तियों से संपन्न होते हुए भी भगवान शंकर जी भस्मशाली, कपाल मालाभूषण से युक्त, दिगंबर, श्मशानवासी तथा महाकामी क्यों बने हुए रहते हैं? अपने लिए शुभदायक सुंदर कल्पना क्यों नहीं करते? महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, महेश्वर, सिद्ध तथा जीवन मुक्त शरीरियों के लिए संसार में क्रिया विषयक कोई नियम नहीं बना हुआ है, यानी शास्त्रीय, मंगलात्मक तथा सुख भोग फल वाली क्रियाएं ही करनी चाहिए, अन्य नहीं, ऐसा कोई नियम उनके लिए नहीं बना हुआ है, क्योंकि वे लोग विधि वाक्यों के दास नहीं है, यानी विधि निषेध वाक्यों से वे परे है। वह क्रिया विषयक नियम तो अज्ञ जनों के लिए ही कल्पित हुआ है। तात्पर्य यह है कि अज्ञानियों की दृष्टि में प्रसिद्ध मंगल स्वरूप जो क्रियाएं हैं, वे ही तत्वज्ञानियों की दृष्टि में अत्यंत अमंगल रूप है, क्योंकि अशुभ कर्मों के अभाव से दुख की सामग्री के रहते भी दुखदायक भोगों की उत्पत्ति नहीं होती और उनकी दृष्टि में सभी पदार्थ सुख रूप ही मालूम पड़ते हैं। राग, द्वेष, लोभ आदि हजारों दोषों से चित्त के खंडित हो जाने के कारण अज्ञानी पुरुष क्रिया के नियमन के बिना मात्स्य न्याय से जन्म परंपरा जनित नरक आदि नानाविध दुख प्राप्त करता है। यह शास्त्रों में प्रसिद्ध है। और आत्मज्ञानी पुरुष तो जितेंद्रिय, ज्ञानी तथा वासना रहित होने के कारण इष्ट अनिष्ट वस्तुओं में कभी नहीं डूबता, यानी न तो वह कभी इच्छित वस्तुओं में निमग्न होता है और न अनिच्छित वस्तुओं से उद्विग्न होता है। वे ज्ञानी लोग सदा काकतालीय न्याय से अकस्मात प्रादुर्भूत हुई क्रिया करते और नहीं भी करते हैं, क्योंकि इन लोगों को किसी में भी आग्रह नहीं होता। काकतालीय न्याय से ही भगवान विष्णु ने पूर्व में मनुष्यादि जन्मोचित कर्म का संपादन किया, ऐसे ही भगवान शंकर और ब्रह्मा ने भी किया। हे श्री रामचंद्र जी, कोई कर्म न निंद्य है, न अनिंद्य है और न उपादेय है। किसी कर्म में हेयता नहीं है। ऐसा कोई भी कर्म न आत्मीय है और न परकीय, जो सिद्ध पुरुषों का विषय हो, यानी जो सिद्ध महात्माओं को फंसावे। तो भला बतलाइए तो सही, भगवान शंकर के लिए प्रसिद्ध उनके चरित्र के अनुकूल वेश तथा क्रिया का नियम कैसे बना है, अथवा विष्णु भगवान के लिए ही उनके चरित्र के अनुकूल वेश और क्रिया का नियम कैसे बना है, या आप जैसे महानुभावों के लिए उत्तम व्रतचर्या का नियम कैसे बना है, क्योंकि काकतालीय न्याय से उनका निर्माण बिल्कुल असंभव है, ऐसी आशंका करते हैं। भद्र, जैसे सृष्टि के आदि में अग्नि आदि के उष्णता आदि प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, वैसे ही भगवान शंकर आदि के कर्म तथा द्विजातियों के भी तत जाति के योग्य कर्मों के विधान दृढ़ता को प्राप्त हो चुके हैं। तात्पर्य यह है कि मुख्य ईश्वर की इच्छा स्वरूप अनादि नियति ही कर्मों की व्यवस्थापिका है, लेकिन अज्ञानी लोगों की दिनचर्याएं अग्नि आदि क्रियाओं की नाई सृष्टि के आदि में अभिव्यक्त होती हुई भी नियत नहीं है। वे सृष्टि के प्रौढ़ होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि तत वर्ण विभागों में संकेत के वश से अलग अलग ऐहिक और पारलौकिक सुख दुखादि की अनुभूति स्वरूप फल देने वाली है, जिनमें कुछ तो शास्त्रीय है और कुछ स्वाभाविक है, जो कि राग द्वेष आदि के कारण स्वयं प्राणियों द्वारा कल्पित हुई है। बस यही दोनों में भिन्नता है। इस प्रकार प्रश्न का समाधान देकर प्रस्तुत मौन के विषय में अवशिष्ट वक्तव्य दिखलाते हैं। हे रघुद्वह, प्रसिद्ध 4 प्रकार के मौनों से परे जो तुर्य मौन है वह विदेह मुक्तों का विषय है, और आप है संदेह, इसलिए आपसे वह मैंने नहीं कहा, अब कहता हूँ, सुनिए। भद्र, आकाश से भी अत्यंत स्वच्छ चित्त स्वरूप आत्माकाश है, और उस आत्माकाश भाव की प्राप्ति ही परम श्रेय अर्थात मोक्ष है। वह कैसे प्राप्त की जाती है यह मैं बतलाता हूँ, आप सुनिए। सांख्य और योग उसकी प्राप्ति में उपाय है, यह आगे चलकर कहने की अभिलाषा से महाराज वशिष्ठ जी सांख्य योगियों का लक्षण बतलाते हैं।
भली भांति ज्ञान के अवबोध और नित्य एक समाधि से जो विवेक विचार प्रयुक्त राजयोग के द्वारा प्रबुद्ध अर्थात ज्ञानी हुए हैं वे सांख्य योगी कहे गए हैं। कर्म योगियों का लक्षण कहते हैं। जो प्राणादि वायु के शांत हो जाने पर पूर्व वर्णित हठ योग से अनामय आदि अंत से रहित परम पद को प्राप्त हो गए हैं वे योग योगी कहे गए हैं। वह शांत अकृत्रिम पद दोनों तरह के भी योगियों के लिए उपादेय है, यानी फलीभूत तत्व साक्षात्कार से प्राप्तव्य है। कुछ लोग उस पद को राजयोग द्वारा प्राप्त हो चुके हैं और कुछ लोग इसी देह से हठ योग के द्वारा प्राप्त हो चुके हैं। भद्र जो सांख्य और योग को एक देखता है वही देखता है, यानी जो सांख्य और योग को एक समझता है वस्तुतः वही विद्वान है, क्योंकि जो उत्कृष्ट स्थान सांख्यों से प्राप्त किया जाता है वही योगों से भी प्राप्त किया जाता है। विभिन्न रूप वाले उन दोनों का भला एक फल कैसे हो सकता है? यदि ऐसी शंका हो तो उस पर कहते हैं, जहाँ प्राण और मन की वृत्ति बिल्कुल उपलब्ध नहीं होती और जो वासना रूपी जाल से निर्मुक्त हो गई है वही स्थिति परम पद है। तात्पर्य यह है कि प्राण और मन इन दोनों की भी वृत्तियों के आत्यंतिक विलय से उपलक्षित होने के कारण उभय वासना रूपी जाल से जो स्थिति छुटकारा पा चुकी है वही परम पद है। हे श्री राम जी, यह आप जान लीजिए। यदि उनका फल एक ही है तो भात की सिद्धि में आग और जल के समुच्चय के सदृश सांख्य और योग का समुच्चय मानना ही युक्त है, विकल्प मानना युक्त नहीं है। यदि ऐसी कोई शंका करे तो उस पर कहते हैं, बाहर की इंद्रियां, अंतःकरण और प्राण आदि की चेष्टाएं ही संसार है, उसका वासनापुंज स्वरूप मन ही कारण कहा गया है। वह मन सांख्य या योग दोनों में किसी एक से विलीन होकर तत्व ज्ञान रूप से परिणत होकर के इंद्रिय और प्राण दोनों के व्यापारों में अकारण बन जाता है। इस तरह एक एक से दोनों के फल की सिद्धि हो जाती है। अतः सांख्य और योग इन दोनों का समुच्चय नहीं है, किंतु विकल्प ही है, यह भाव है। देह में अहंता दर्शन पूर्वक ही सब संस्कृतियां उत्पन्न होती है और अहंता दर्शन में मन कारण है। मन की शांति हो जाने पर सब तरह की संस्कृतियों की शांति हो जाती है, यह कहते हैं। मन देह को उस तरह देखता है जिस तरह बालक वेताल को, स्वात्मा को विनष्ट करके तो मन फिर उसे नहीं देखता। तब आत्मदर्शन से मन का नाश कैसे होता है? यदि ऐसी कोई शंका करे तो इस पर आत्मा के अदर्शन से जन्य होने के कारण यह कहते हैं, आत्मदर्शन के अभाव से असद्रूप ही मन मिथ्या ही उदित होता है। स्वप्न में अपने मरण के सदृश दिखाई देता भी यह विद्यमान नहीं है। ज्ञान से मन का नाश होने पर उसके कार्य अहंता, ममता आदि बंधन से लेकर मोक्ष पर्यंत सब कल्पनाएं बाधित हो जाती है, यह कहते हैं। यह संसार मन से उत्पन्न हुआ है। ज्ञान से मन का नाश हो जाने पर उसके कार्य ममता, अहंता, संस्कृति, उपदेशादि बंध और मोक्ष कहाँ किससे उत्पन्न हो सकते हैं? अब उत्तम, मध्यम और अधम अधिकारियों के भेद से 3 मोक्ष के साधन है, यह शास्त्रार्थों के तात्पर्य संग्रह द्वारा दिखलाते हैं। एक तत्व का अर्थात पर ब्रह्म का दृढ़ अभ्यास, प्राणों का विलय तथा मन का विनिग्रह, यही मोक्ष शब्द के अर्थ का संग्रह है, यानी ये ही 3 मोक्ष के साधन है। यह सब शास्त्रों का निचोड़ है। इन तीनों में मध्यम के ऊपर श्री रामचंद्र जी आक्षेप करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, यदि मोक्ष का कारण प्राण का नाश ही है तब तो मैं समझता हूँ कि मरे हुए सभी प्राणी मुक्त हो जाते हैं। उक्त तीनों भी उपाय मन के विनाश द्वारा ही मोक्ष के कारण होते हैं। मरण में मनोनाश या प्राणनाश नहीं होता, किंतु वहाँ पर मूर्छा काल में विलीन सैंधव की नाई अविद्या में वासना रूप से उनकी स्थिति रहती है और उत्क्रमण काल में फिर उनका आविर्भाव हो जाता है।
एवं सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्वव क्रामति। इस श्रुति से तथा तृण जलायुका का दृष्टांत होने से विलीन प्राण चक्षु आदि द्वारों से निकल नहीं सकते। यदि शंका हो कि स्थूल देह रूप आश्रय न होने के कारण बाहर में निकले हुए प्राणों का विलय हो जाएगा तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि ब्रह्माकाश में साथ साथ निकली हुई भूत मात्राओं से तात्कालिक व्यवहार योग्य देह की कल्पना हो सकती है। इस आशय से वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, इन तीनों उपायों में मनोविनाश ही मुख्य साध्य है। मनोविनाश जितना ही शीघ्र होगा उतना ही शीघ्र कल्याण होगा, यह आप जान लीजिए। प्राण जब घर घर आदि शब्दों से शून्य इस शरीर का परित्याग करते हैं, तब वासना एवं कर्म से होने वाले भावी देह स्वरूप का अनुभव कर बाह्याकाश में उसी देह के उत्पादन में समर्थ भूत मात्राओं से वे संबंध करते हैं। तब वे भूत मात्राएं बाहर के अन्य जीवों के प्राणों के साथ संबंध क्यों नहीं होती, इस शंका पर कहते हैं, तत तत जीव वासना मात्र स्वरूप वे भूत मात्राएं हैं। अतः उक्त वासना वाले मनोविशिष्ट प्राणों से ही वे संबंध होती है, दूसरों से नहीं। अतः उक्त शंका का प्रकृति में कुछ भी अवसर नहीं है। दूसरे शरीर में जो प्राण उत्पन्न होते हैं वे पूर्व शरीर की वासनाओं से युक्त होकर ही उत्पन्न होते हैं, और पूर्व देह का जो परित्याग करते हैं वे भी भावी देह की वासनाओं से युक्त होकर ही परित्याग करते हैं। देहांतर में उसके हृदयाकाश और उसके अंतर्गत वायुओं से उस प्रकार श्लिष्ट होते हैं जिस प्रकार पुष्पों की गंध तिल में प्रविष्ट होकर तेल के साथ श्लिष्ट हो जाती है, उसी प्रकार यंत्र निष्पीड़न दुख की नाई केवल दुख ही है। इसलिए केवल मरण से न मनोनाश होता है अथवा न प्राणनाश ही होता है, यह कहते हैं। जिस प्रकार समुद्र में डूबा हुआ जल युक्त घट जनों द्वारा न देखा गया भी नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार वासना युक्त मन कभी भी नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य किरणों के बिना नहीं रहता, उसी प्रकार प्राण मन के बिना कभी उत्पन्न नहीं होते। ज्ञान के बिना उस प्रकार मन प्राणों को कभी नहीं छोड़ता, जिस प्रकार तित्तिर पक्षी तृण के बिना पहले तृण के अंग को नहीं छोड़ता। तत्व ज्ञान से अवासनी भाव रूप अर्थात वासना रहित जो जाना रूप अपने नाश को मन प्राप्त करता है और प्राण से स्पंद को प्राप्त नहीं करता, परिशेष में शांति ही अवशिष्ट रहती है। ज्ञान से वासना का नाश कैसे होता है, इस शंका पर उसके हेतुभूत द्वैत के बाध से यह उत्तर देते हैं। ज्ञान से सभी पदार्थों में असत्यत्व भली भांति पहले सिद्ध हो जाता है और तदनंतर हे भद्र, वासना के विनाश से प्राण और चित्त का विनाश हो जाता है। अनंतर प्रशांत मन फिर देह रूपता नहीं देखता, अपने मन के विनाश से ही पूर्ण पद प्राप्त हो जाता है। अतः मुनिगण वासना को ही मन जानते हैं। यतः चित्त का स्वरूप केवल वासना ही है। अतः तत्व ज्ञान से चित्त का बाध हो जाने पर उत्तम स्थिति प्राप्त हो जाती है। तत्व ज्ञान भी वासना के साथ साथ सभी पदार्थों का बाध करते आत्म तत्व रूप बन जाता है और आत्म तत्व भी अविचल ज्ञान रूप ही है। यह अनुभवी विद्वानों का मत है। हे रामभद्र, इन सब बातों से निचोड़ यह निकला कि रज्जु में सर्प भ्रम के सदृश मिथ्या रूप इस संसार का स्वयं ही विवेक ज्ञान मात्र से अच्छी तरह विनाश हो जाता है। अब प्रस्तुत विषय का अवलंबन करते हैं। भद्र, श्रवण आदि से अद्वैत तत्व का अभ्यास, प्राण निरोध और मनोविनाश, ये जो तीन उपाय है, इनमें से किसी एक की ही सिद्धि हो जाने पर एक दूसरे सिद्ध हो जाते हैं। ताल के पत्तों से निर्मित पंखे का स्पंद जब शांत हो जाता है तब अपने आप जैसे पवन शांत हो जाता है, वैसे ही जब प्राण रूप वायु का स्पंदन शांत हो जाता है तब मन भी अपने आप शांत हो जाता है। देह के अस्तित्व में जब प्राण का उत्क्रमण हो तब आपका यह क्रम भले ही रहे, परंतु शाप छेदन आदि से जब देह का अस्तित्व ही न हो
तब कौन सा क्रम माना जाएगा? शरीर का विलय हो जाने पर बाह्याकाश में अवस्थित वायु में मिल जाने के कारण प्राण बाह्याकाशस्थ वायु रूप हो जाते हैं और वहां पर बाह्याकाश में वासनानुसार ही इन सब पदार्थों को देखते हैं। बाह्याकाश में देह शून्य प्राण मन से युक्त होकर कर्म जनित वासना रूप जिस तरह के पशु पक्षी मनुष्य आदि शरीरों को देखते हैं, उसी तरह के व्यवहारों का भी अनुभव करते हैं। जैसे वायु का चलन रुक जाने पर गंध रुक जाती है, वैसे ही मन का चलन रुक जाने पर प्राण वायु का चलन भी रुक जाता है। हे रामभद्र, सब प्राणियों के प्राण और चित्त दोनों उस प्रकार एक दूसरे से निरंतर मिले जुले रहते हैं जिस प्रकार आक्रांत कुसुम सुगंध वाले तिल और तेल एक दूसरे से निरंतर मिले जुले रहते हैं। मन का जो चलन है वही प्राण है और प्राण का जो चलन है वही मन है, क्योंकि रथ और सारथी की नाई वे दोनों एक दूसरे के स्पंदन का संपादन करते हैं। आधार और आधेय के सदृश अर्थात अग्नि और उष्णता के सदृश दोनों में से किसी एक का विनाश हो जाने पर मन और प्राण दोनों विनष्ट हो जाते हैं और अपने विनाश के द्वारा वे दोनों एक महान मोक्ष नामक कार्य संपादन कर देते हैं। अद्वय ब्रह्म तत्व के घनीभूत अर्थात दृढ़ अभ्यास से वासना शून्य हुआ मन पर्याप्त रूप से शिथिल हो जाता है और इससे प्राण भी शिथिल हो जाता है, क्योंकि प्राण का स्वभाव मन के साथ मिल जाना ही है। रामभद्र, जो असीम आत्म तत्व है उसका विचार कर पहले आप मन को तद्रूप बना डालिए, फिर तो उस आत्म तत्व में मन के लय से वह आत्मरूपता ही स्थिर हो जाती है। अज्ञान और अज्ञान बाधक ब्रह्माकार वृत्ति, इन दोनों की भी निवृत्ति हो जाने पर जो अत्यंत कल्याण रूप चिन्मात्र अवशिष्ट रह जाता है, उस चिन्मात्र स्वरूप अवशेष ब्रह्म में आप प्राण धारण द्वारा सिद्ध हो जाइए। कितने काल तक एक तत्व में भावना करनी चाहिए, इस पर कहते हैं, भद्र, एक सुदृढ़ आत्म तत्व में तब तक तदाकार वृत्ति धारा करनी चाहिए जब तक कि वह वृत्ति धारा अभ्यास जनित अंतिम साक्षात्कार से पूर्व अभाव रूप न बन जाए। निग्रह वृत्ति से युक्त पुरुषों का चित्त आहार क्षय से शरीर क्षय की नाई स्वयं ही प्राणों के साथ विलीन हो जाता है और परम तत्व अवशिष्ट रह जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इन योग के 5 अंगों से पहले मन के बाह्याकार का विनाश हो जाने पर अनंतर धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों से ब्रह्मैकाग्रता की प्राप्ति द्वारा निर्विकल्प समाधि के परिपाक से ब्रह्मरूपता की सिद्धि हो जाती है। चित्त जिस किसी वस्तु में रम जाता है तद्रूप ही वह शीघ्र बन जाता है। अतः दीर्घकाल तक आत्म तत्व के अभ्यास स्वभाव से वह समस्त विशेषों से शांत होकर निर्विशेष ब्रह्मरूप ही हो जाता है। जो कभी सुना नहीं गया है, जो कभी माना नहीं गया है, उसमें ध्यान, धारणा आदि से अभ्यास नहीं हो सकता। इसलिए श्रवण और मनन से पहले समस्त द्वैत प्रपंच अविद्या रूप ही है, यह सर्वथा असत है। तत्व ज्ञान से ही आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। इसका तब तक परिज्ञान करे जब तक कि प्रमाण प्रमेय के असंभावनादि दोष निरस्त न हो जाए। अनंतर ध्यान, धारणा आदि से ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। चित्त के शांत हो जाने पर यह संसार रूपी मृग तृष्णा उस प्रकार विलीन हो जाती है जिस प्रकार शरत काल में मेघमंडल के शिथिल हो जाने पर मेघमंडल से आगत तन्मय कुहरा विलीन हो जाता है। हे राम जी, केवल चित्त तो अविद्या रूप है, इसलिए ब्रह्माकार से परिणत चित्त से ही उसका विनाश कीजिए। चित्त के क्षय का असली स्वरूप चित्ताधिष्ठान आत्मा ही है, शून्यता नहीं। इसलिए चित्त का अभाव परम पुरुषार्थ नहीं हो सकता। यदि परम पद में चित्त मुहूर्त मात्र भी विश्रांत हो जाए तब तो वह ब्रह्म रूप में ही परिणत हो गया, यह आप जान लीजिए। अध्यस्त पदार्थ का अधिष्ठान से पृथक स्वरूप नहीं होता, इसलिए ब्रह्म रूप अधिष्ठान में ही निरतिशय स्वप्रकाश और आनंद का अनुभव कर रहा वह कभी भी व्युत्थान नहीं चाहता।
यही प्रस्तुत सांख्य और योग का अभिन्न फल है। यह कहते हैं, हे रामभद्र, यदि आपका चित्त सांख्योपाय से या योगोपाय से क्षण मात्र भी परम पद में विश्रांत हो चुका है तो वह सत्व रूप बन गया है, फिर वह इस संसार में आने वाला नहीं है। अब महाराज वशिष्ठ जी स्वयं ही सत्व शब्द का निर्वचन करते हैं, जिसमें से अविद्या गल चुकी है। ऐसा विशुद्ध चित्त सत्व शब्द से कहा जाता है, जिसमें संसार बीज वासना दग्ध हो गई है। वह चित्त फिर कभी भी ब्रह्म रूपता से विच्छेद नहीं करता। सांख्य योग द्वारा आत्मदर्शन में तत्पर मनुष्य विरले ही है, ऐसा कहते हैं। कोई एक आध ही जिसकी अविद्या निवृत्त हो चुकी है, जो सत्व भाव में अवस्थित है, जो वासना रहित हो चुका है, परम तत्व को जो अज्ञानियों की दृष्टि में शून्योपम और ज्ञानियों की दृष्टि में ज्योति ही स्वरूप देखता है और तत्काल मुक्त हो जाता है। उक्तार्थ का ही अनुवाद पूर्वक उपसंहार करते हैं। हे भाग्यवान, पूर्वोक्त तीनों उपायों के अभ्यास से जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति रूप भ्रांति और तज्जनित अन्य अन्य दर्शनों से रहित तथा अविद्या के विनाश से दग्ध वस्त्र के सदृश प्रतिभास मात्र रूप से स्वयं अवशिष्ट मन जीवन मुक्तावस्था में सत्व कहा जाता है। वह वासना रूप बीज शक्ति के विनष्ट हो जाने से राग द्वेष अभिमान आदि कलाओं से मलिन संसार पद को उस प्रकार प्राप्त नहीं होता जिस प्रकार पारसमणि के संबंध से सुवर्ण रूपता को प्राप्त हुआ ताम्र फिर कलंक रूप कला से मलिन ताम्र रूपता को प्राप्त नहीं होता। 69वां सर्ग समाप्त।